जर्नी, एक सफ़र, तो आप क्या कहेंगे अपने सफ़र के बारे में? कैसा रहा सफ़र? क्योंकि कहते हैं ना कि सफ़र सफरिंग था, स्ट्रगलिंग था, एक्सपीरियंस था कि हैप्पी था, वो जर्नी हम जानना चाहते हैं। सब कुछ था, क्योंकि एक एलिमेंट तो नहीं होता है ज़िंदगी में, अप एंड डाउन होते हैं, खुशी के मोमेंट्स होते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 10 साल की थी, क्योंकि मेरी मदर आर्टिस्ट थी, तो घर में एनवायरनमेंट तो आर्ट का था, तो तब से स्टार्ट हुआ। लेकिन काफ़ी सालों तक हॉबी तक ही रहा। फिर कई सालों बाद मुझे लगा नहीं, ये पैशन बढ़ता जा रहा है, तो इसमें मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर मैंने डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद भी मुझे लगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी मुझे, क्योंकि मैं अलग अलग आर्टिस्ट को स्टडी कर रही थी, आर्ट वर्क्स देख रही थी इंडिया एंड अब्रॉड। तब लग रहा था नहीं, सीखने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया एक गुरु को, और लकीली मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं 7 साल तक उनके साथ काम करती रही। तो आप उनका नाम लेना चाहेंगे? जी, नीलेश पवार करके हैं, एक्सट्रीमली गुड टीचर आई वुड से। तो उन्होंने बहुत सिखाया, और उसके बाद 7 साल के बाद उन्होंने बोला चलो निकलो, अपना रास्ता चुनो, ढूंढो, खुद को ढूंढो। तो वैसी मेरी जर्नी शुरू हुई फिर एक्चुअली आर्ट में। तो तब से लेके आज तक बहुत चेंजेस आए। मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा अट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ था, और रज़ा मेरे बिल्कुल आइडियल थे। लेकिन सर ने मुझे वही कहा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना है तो रियलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन ऑफ रियलिटी एंड देन रिप्रेजेंटिंग इट इन योर ओन वे। सो टू फाइंड दैट यू हैव टू नो द बेसिक्स। लैंग्वेज, ग्रामर बहुत ज़रूरी है, टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू डिस्कवर समथिंग फॉर योर सेल्फ। सो फाइनली आई हैव रीच एब्स्ट्रैक्ट, बट आई विल नॉट से कि मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आई एम एन इटर्नल स्टूडेंट एंड माई जर्नी विल गो ऑन। मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आर्ट कहते हैं लोग, आर्ट करना चाहिए, मेरा पैशन है आर्ट। कहना बहुत आसान है कि माई पैशन इज़ डूइंग आर्ट, बट वॉट यू विल से दैट, हाउ यू विल डिफाइन आर्ट फॉर यू? For me, art is as important and necessary as breathing. Okay. Because I don't think I can ever live without art. It started as a hobby, but developed into a passion, and that passion became my profession. So what better to be with a profession which is a passion? True. And I think everybody is an artist in this world, because we are all creative people. And there shouldn't be any barriers where art is concerned, in any form of art, be it dance, singing, writing, whatever. Everything is art. And हर एक के पास कोई ना कोई हुनर तो होता ही है, और अगर वो डेवलप करो, अच्छे गुरु मिले, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैम, लेकिन अभी मैं अगर कहूँ कि आप अपनी जो ये जर्नी यहाँ पे डिस्प्ले हुए देख रहे हैं, तो हाउ यू आर फीलिंग? हाउ, मतलब होता है एक प्राउड ऑफ माई सेल्फ वाली फीलिंग? बहुत नॉस्टैल्जिक है मोमेंट्स। यस, लगता है कि बहुत दूर तक आई हूँ, अभी भी जाना है आगे, बट यस, आई एम ऑन द वे, डेफिनेटली।
We wish you all the best for this, and we all are also proud to be a part of your journey today. And thank you so much. And I must thank Anjali for all the hard work and the enthusiasm and the effort that she has put in. Thank you. ये पेंटिंग देख के आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि उसकी जर्नी देख पाते हैं। आमतौर पे उसके एक स्टेज का काम देखने को होता है और उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आती। यहाँ पे उनका शुरू से लेके अभी तक का काम है तो बहुत ग्रोथ नज़र आती है, और एक प्रोसेस जो होता है आर्टिस्ट के डेवलप होने का वो नज़र आ रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें एक बात लगी कि मेरी मम्मी पेंटिंग करती थी, वहाँ से मैंने सीखा। तो मुझे लगता है कि राजा पुरकर जी के लिए पेंटिंग मदर टंग है, और जब आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं, मातृभाषा में बात करते हैं, तो फिर कुछ आगे रह नहीं जाता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आर्टिस्ट को उसके काम के लिए, आगे की जर्नी के लिए, और अंजलि जी को बहुत बहुत बधाई अच्छा शो ऑर्गेनाइज करने के लिए। आर्ट में रुचि है कि मेरे पास मेरे घर में दो है, एक जिनको मैं जानता हूँ, एक टेंजोर बनाती है और एक मॉडर्न आर्ट बनाते हैं, और उसमें उनका बिजनेस है और दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो। और ये सारा जो आर्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है आर्ट एक मेहनत है, और इस गैलरी में जितने आर्ट इस वक्त लगे हैं उनके अंदर उनकी 15-1 साल की मेहनत दिख रही है, और ग्रेजुअली उन्होंने अपने स्ट्रक्चरल पेंटिंग विजन्स कलर्स स्केल्स धीरे धीरे चेंज किया है। अगर ये 15 साल पुरानी है तो करते करते आज के अंदर की पेंटिंग का डिटेलिंग अलग है, कलर अलग है, एंड उनका अपना विजन है, और वक्त के साथ जो बदलता है वही सिकंदर होता है। मैं ये कहूँगा, मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, ये स्टैब्लिश डायरेक्टर हैं, बहुत सारे फिल्म एंड बहुत सारी सीरियल्स की हैं, मुझे भी बहुत बार काम दिया है इन्होंने। इनके सेट पर ना कोई एक्टर डरता ही नहीं, डर ही नहीं लगता इनके सेट पर। पता क्यों? क्योंकि वो डराते ही नहीं हैं। इतने प्यार से काम करवाते हैं, सिर्फ ये कहेंगे कि 2 लाइनें तो तू बोल सकेगा ना, तो मैं संभाल लूँगा, बाकी मेरा काम है। तो ये इनकी खासियत है। मतलब कोई भी सेट पर इनके कोई भी बड़ा एक्टर है तो ठीक अपनी मर्जी करता है, ये छोड़ देते हैं, जाके वो करने का, और नए वालों को परेशान नहीं करते, तो मज़ा आ जाता है काम करने। ये है इनकी तारीफ से। के साथ जूनियर जी किया था, जिसमें काफ़ी मतलब बहुत सारे एपिसोड थे, बड़ा आराम से मुझे कॉमेडी करवाते रहे और हिलाते रहे, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। चाहूँगी एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं सोचते हैं कि हमें किस तरह का वर्क करना चाहिए, आर्ट बिकेगा कि नहीं। मैं पहले कहूँगी कि अगर सच में आपको एज एन प्रमोटर, मेरे को 7 साल हो गए फील्ड में, अगर आपको आर्ट बेचना है ना तो अपने आर्ट के बारे में बोलना सीखिए पहले। बिकॉज क्या होता है कि आर्टिस्ट आर्ट बना लेते हैं बट दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे कांट से कि मैंने क्या एग्जैक्टली बनाया है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आई एम थिंकिंग ऑफ द सम कुछ चीज़ें मैं भी काफ़ी सोच रही हूँ। एक तो पॉलिटिक्स में जो हम कहते रहते हैं आर्ट को वैल्यू नहीं है इंडिया में, पहले हम तो शुरू करें, दूसरों को ब्लेम करने से पहले हम खुद से आर्ट को वैल्यू देना शुरू करें। लाइक गैलरीज में हम लोग स्टिक हो जाते हैं, मुझे यही गैलरी चाहिए, मुझे वही चाहिए। आप आर्ट करना शुरू करिए, एक्सप्लेन करना शुरू करिए, लोग सुनेंगे। बिकॉज आप लोगों ने देखा है कि मैं बोलती हूँ बहुत, और मेरा जो भी एक्सप्रेशन है कि आर्ट को लेकर के, मुझे इस तरह के आर्टिस्ट, बहुत तरह के आर्टिस्ट टकराते हैं, सीधा उनका क्वेश्चन ही ये होता है कि आर्ट बिकेगा क्या मेरा, आप मेरा पेंटिंग बेच के देगा। आई एम नॉट एन एजेंट टू सेल योर पेंटिंग्स, आई विल जस्ट प्रमोट योर वर्क। अगर किसी कोई आपका, हर पेंटिंग का कोई ना कोई बायर होता है, जैसे कहते हैं ना हर हस्बैंड के लिए कोई ना कोई लड़की बनी है वगैरह वगैरह, वैसे ही हर पेंटिंग के लिए कोई ना कोई घर, कोई ना कोई वॉल बनी है, वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर हम अपना एक्सप्रेशन, अपना आर्ट जो है सबको बोल बोल के बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे घर पे कोई लड़की होती है, हम चालू हो जाते हैं बोलना, हमारी लड़की जवान हो गई है, लड़कियाँ ढूंढना, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। वैसे ही बायर्स भी सोचते हैं कि मुझे इस तरह की पेंटिंग चाहिए, और अगर आपकी पेंटिंग उनको क्लिक होती है ना, दे डेफिनेटली बाय। Art selling is not tough, it's very easy. Just we have to find the right buyer who understands your work. क्योंकि आपका घर, पैसे खर्च करने वाले बहुत है, आपकी पेंटिंग ले जाएंगे, मगर उस पेंटिंग को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपने जिस दिल से उस चीज़ को बनाया है, उसको रिस्पेक्ट करके अपने घर पे सजाना, वो भी बहुत मैटर करता है।
और क्या पूछना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी हम लोग का नेहरू में होने वाला है। हम लोग फर्स्ट टाइम मुंबई आर्ट फेयर में जा रहे हैं, अपना हमने स्टॉल लिया है। जैसे राजेंद्र पाटिल जी हैं, उनके साथ भी जब थोड़ी मुलाकात हुई थी तो मन किया कि चलो एक बार मुंबई आर्ट फेयर करते हैं। वहाँ पे हमारे 10 आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। बूथ नंबर 58 है, आप सब लोगों को भी आना है। तो मैं यहाँ पे जो ये हमारा शो है जर्नी, उस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे 29 तक हैं। एंड किसी एक्सपीरियंस बडिंग आर्टिस्ट, येस आई रिस्पेक्ट देम, ग्रोइंग आर्टिस्ट आई रिस्पेक्ट देम। एक जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट की जर्नी देखना होता है वो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा। हम यहाँ पे 29 तक हैं बजाज आर्ट गैलरी में। एंड 11 से 7 काफ़ी टाइम है, मतलब आप ऑफिस से पहले आएँ, ऑफिस के बाद आएँ। नहीं आएंगे तो वो एक्सक्यूज़ होगा, तो इसलिए ज़रूर आइएगा, हम सब आपका वेट करेंगे। I'm feeling very happy to know that her whole journey has come together. While I'm seeing it, I could actually remember the times that she had done each of these paintings. So that very early on, and then progress to that. I've seen them, being put in our houses, removed, Okay. and then the next one's coming up. So I could really kind of visualize the whole journey, and it's very nice to see all of it come together today. So we will also say, वैशाली जी प्लीज़। हाँ, मैंने देखा इनके पेंटिंग तो ऑसम है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारा वर्क आर्ट बहुत काम किया है उन्होंने। जी जी। तो इनसे हम सीखना भी चाहिए। तो आपने सोचा किसी दिन आपकी भी जर्नी इस तरह से यस display- यस, तो हम हैं इधर ही मैं ना? बहुत हैप्पी क्योंकि यहाँ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा पेंटिंग सब। तो एज एन आर्टिस्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सी पेंटिंग सबसे बढ़िया पसंद आई? मुझे ज़्यादा पसंद आए, एक तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट में बहुत इंटरेस्ट है ज़्यादा। एब्स्ट्रैक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बनाती हूँ। और दूसरा मतलब मैं पैशनेट आर्टिस्ट हूँ, मैं अलग अलग टाइप के बर्ड्स बनाती हूँ। ये लैंडस्केप मेरे फेवरेट है, मैं लैंडस्केप ज़्यादा बनाती हूँ। तो नंदा जी थैंक Excellent. It's like I've seen all these paintings. Like all of us have seen the paintings at Vaishali's house, at like Pune house, Bombay house, etc. But the display really livens up the whole thing. It's like a beautiful display. Yeah, it looks like really nice. Yeah. Are you interested in art and all? No, I mean, not since I was a child. And I have actually studied, like when I did my post-graduation, I did a paper in art. Okay. Okay, but apart from that, no, nothing. But I have seen, the way she has moved from figurative to abstract. And this was what, some 5 years ago? More than that? It was at the intolerance thing, remember? She used to do figurative art. Okay. And I had suggested, like there's a very famous film, D.W. Griffith's Intolerance. He was Okay. the Intolerance. person who made the first feature film, Birth of a Nation. Okay. After that, he made something called Intolerance in 1916. So I just suggested, why don't you do something, a series on intolerance? It's going to be like, 100 years of his. True. So she was like, yeah, I should get into abstracts, But I think this intolerance word became like very big at that point because of politics. True. But then she had moved to abstracts, and I just love these abstracts. They're like really nice. So any piece of advice you want to say? To Vaishali? No, I mean she should just keep doing, whatever she's doing right now. And I think it's pretty amazing whatever she's achieved because she started later than most artists, who go to art school and then they paint for so many years. She started late, but she's like really achieved a lot, and we are very proud of her. Oh.